प्रहार कैसे है? ग्रीक माइथोलॉजी में कथा आती है एक्लिस की। जब वह शिशु था, बालक था, तो उसकी माता ने उसे अमर बनाने के लिए स्टिकिस नदी में डुबो दिया, जिससे उसका शरीर अमर हो गया। लेकिन नदी में डुबोती हुई उसकी माता ने उसके पांव के जिस एड़ी से उसे पकड़ा था, वो एड़ी, वो हील उस जल का स्पर्श नहीं कर पाई, इसलिए उसके शरीर का वह भाग अमर नहीं हो पाया। एक्लिस एक बहुत बड़ा योद्धा बना। उसने बहुत से युद्धों को जीता, लेकिन ट्रोजन वॉर में उसके शत्रु ने उसकी उसी कमजोर पक्ष, उसी हील एड़ी पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। और आज भी किसी व्यक्ति, वस्तु के कमजोर पक्ष को एक्लिस हील कहकर संबोधित किया जाता है। शैतान, नकारात्मक शक्तियां भी साधक की एक्लिस हील अर्थात उसकी कमजोरियों पर प्रहार करती है। भक्तों, यूं तो एक साधक में ऐसे बहुत से दोष, बहुत सी कमियां हुआ करती हैं जो इस मार्ग पर उसकी गति को बाधित करती है। लेकिन 3 ऐसे पक्ष हैं, 3 ऐसे दोष, ऐसी कमियां हैं जिस पर नकारात्मक शक्तियां विशेष रूप से प्रहार करती है, और जिसमें से एक है साधक की पवित्रता, मर्यादा पर काम वासना का प्रहार। और यदि साधक इससे प्रभावित होकर अपनी मर्यादा की उल्लंघना कर दे या अपवित्रता की ओर बढ़ जाए, तो उसका पतन निश्चित है। योगानंद परमहंस जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक घटना का वर्णन करते हैं। जिस समय वह युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में शिष्य के रूप में रहा करते थे, और उस समय उनका नाम मुकुंद था। वह लिखते हैं कि हमारे आश्रम में कुमार नाम का एक युवा आया, जो तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था, लेकिन अपनी उसी बुद्धि से वह आश्रम के नियमों में त्रुटियां निकालता, कमियां निकालता, दोष निकालता। और एक बार उन्हीं नियमों की उल्लंघना कर वह आश्रम छोड़कर चला गया। जब कुछ दिनों बाद वह आश्रम में लौटा, तो सभी देख पा रहे थे उसमें एक अप्रिय परिवर्तन था। उसके चेहरे का तेज विलुप्त हो चुका था, और सामने खड़ा था एक साधारण सा युवा जो बुरी आदतों में फंस चुका था। उस समय युक्तेश्वर गिरी जी ने मुकुंद को अपने पास बुलाया और कहा, मुकुंद, तुम कुमार को कल ही आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए कह देना, क्योंकि अब वह आश्रम में रहने के योग्य नहीं है। ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि ये मैं स्वयं नहीं कह पाऊंगा मुकुंद। और आज शिष्य गुरु के चेहरे पर पीड़ा का अनुभव कर रहा है, पीड़ा को देख पा रहा है, और उसी पीड़ा में युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा, मुकुंद, अगर वो मेरा कहना मान लेता और बाहर जाकर विकारी लोगों का संग ना करता, तो आज उसका पतन ना होता। साधकों, हो सकता है इस संसार में मलिन चरित्र से आप कुछ प्राप्त कर भी ले, लेकिन अध्यात्म में यह संभव नहीं है, क्योंकि अपवित्रता के आसन पर अध्यात्म कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ करता। और इसीलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है, चरित्र सर्वोपरि है। हम आपके हर अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन चरित्र हनन का अपराध अक्षम्य है। यहाँ हमें एक तथ्य को समझना होगा। निसंदेह ब्रह्म ज्ञान विकारों पर, मन पर विजय पाने का एक सटीक मार्ग है, लेकिन जब तक हम उस स्तर को पा नहीं लेते, उस स्तर पर नहीं पहुंच जाते जहां हम इस ब्रह्म ज्ञान को पूर्ण रूपेण फलीभूत कर ले, तब तक हमें अमर्यादा, अपवित्रता से एक दूरी बनानी होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को असाध्य रोग हो जाए, उसे औषधि भी मिल जाए, लेकिन डॉक्टर उस दवाई औषधि को देते हुए उस व्यक्ति को कुछ परहेज बताता है। अगर वह रोगी वह परहेज ना करे तो उसका रोग दूर नहीं होता और वह अपने जीवन की हानि तक कर लेता है। इसी तरह अगर साधक विकारों से परहेज ना करे, विषय वासनाओं से परहेज ना करे, अपवित्र विचारों से परहेज ना करे, तो उसकी साधकता की भी हानि हो जाया करती है। अजामिल का हमने अनेक बार उदाहरण सुना है।
अजामिल के गुरु जानते थे कि वह अभी इस मार्ग पर अपरिपक्व है, अभी दृढ़ नहीं हो पाया। इसीलिए उनके गुरु ने कहा था, अजामिल नगर से होकर मत जाना। लेकिन जब अजामिल ने उस मर्यादा की उल्लंघना कर दी तो उसका पतन हो गया। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जिस प्रकार से एक कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से अध्यात्म मार्ग पर बढ़ते हुए साधक को, योगी को भी अपनी इंद्रियों को विषय वासनाओं से हटा लेना चाहिए। और इस प्रक्रिया को, इस गुण को संयम कहा है हमारे संतों ने। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते चलते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार नदी में जल का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह जल बाढ़ का रूप ले लेता है और विनाश करता है। लेकिन जब उसी नदी पर एक सुदृढ़ बांध बंधा हो तो वह जल जो विध्वंस करने वाला था, अब वही जल विकास में, सृजन में उपयोगी हो जाता है। ऐसे ही जब साधक संयम के दृढ़ बांध को बांध लेता है, तब विकारों का वह वेग जो उसका पतन कर देने वाला है, वही ऊर्जा उसे आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है। लेकिन यहाँ को बुद्धि, यहाँ को तर्क रख देती है कि अपने इंद्रियों को इस प्रकार से संयमित करना, यह तो हठयोग हो गया, यह तो नियमों के विरुद्ध है, ये प्रकृति के विरुद्ध है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना इस प्रकार से। नहीं, इसे एक और उदाहरण से समझते चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति भीषण अग्नि लाए और आपसे कहे कि आप अपना हाथ इसमें डाल दीजिए। वो अग्नि आपको आकर्षित लग रही है, पर आप थोड़ा सा संकोच करते हैं तो वही व्यक्ति कहता है कि क्या हुआ, पहली बार ही तो आग में हाथ डाल रहे हो, डाल लो। आप जानते हैं आग में पहली बार हाथ डाले या 100 बार, आग ही भेद नहीं करती। वह आपको उसी रूप से जलाएगी, उसी रूप से हानि पहुंचाएगी। इसलिए आप अपने हाथों को नियंत्रित कर लेते हैं। ये आपका हठ नहीं है, ये आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। इसी तरह जब साधक विकारों से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, संयमित करता है, तो वह विकार जो उसे समाप्त कर देंगे, उसकी हानि कर देंगे, वह इस संयम के गुण को धारण करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का ही परिचय देता है। और ये संयम का गुण भक्तों प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि प्रकृति का प्रथम नियम है जीवन का रक्षण करना। और साधक इस संयम के गुण को धारण करके अपनी साधकता का संरक्षण करता है, अपनी साधकता का रक्षण करता है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने हम सभी साधकों को समझाया है कि निसंदेह हमारा मन कमजोर है, इसलिए जिन परिस्थितियों में हम भूल कर सकते हैं, उन परिस्थितियों से सदैव अपने आप को दूर रखें। यदि अकस्मात वो परिस्थितियां बन जाएं, तो स्वयं को वहां से हटा लें। हमेशा शुभ और पवित्र विचारों का ही संग करना है, क्योंकि आपको ऐसा शिष्य, ऐसा साधक बनना है कि आने वाला समाज चरित्र के रूप में, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में आपके जीवन से प्रेरणा ले।